शादी से पहले लड़कियों के बारे में ये बातें उनकी माँ भी नहीं बताती हैं, तो वो कौन सी बातें हैं यही मैं आज आपको बताने वाली हूँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हाय गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लशिंग ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। मैं आ गई हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऐसी शादी की टिप्स, आफ्टर मैरिज वेडिंग टिप्स की, जो कि शादी के समय लड़की की माँ भी उस लड़की को नहीं बताती है। वो कौन सी चीज़ें हैं उसको जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए एंड आइए वीडियो करते हैं शुरू। बस हमारा इंडियन जो कल्चर होता है, यहाँ पे शुरुआत से ही जब लड़की शादी के लायक हो जाती है, हमारे यहाँ जो माएँ होती हैं, मदर्स होती हैं, वो शुरुआत से ही सिखाने लगते हैं कि ससुराल में जाके बेटा ये करना होगा, ऐसे रहना होगा, ये चीज़ नहीं करना, ऐसे करना। बहुत सारी चीज़ें माँ सिखाती हैं, ये उनका फ़र्ज़ है और ये चीज़ें हम सुनते सुनते सीख जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती है, माँ बताती हैं, हम सीख जाते हैं। बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो माँ भी नहीं बताती हैं और फिर हम अंदर ही अंदर सोचते हैं। तो वही चीज़ें मैं आज आपको क्लियर करूँगी। सबसे पहली चीज़ जो लड़की की माँ कभी भी नहीं बताती अपनी लड़की को, वो है फर्स्ट नाइट के बारे में। कभी भी आपकी माँ आपको फर्स्ट नाइट के बारे में टिप्स नहीं देंगी, इसके लिए टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जब ब्लशिंग ब्यूटी है आपके साथ। मैंने फर्स्ट नाइट वेडिंग टिप्स पे बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, कुछ वीडियोस का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, आप फर्स्ट नाइट टिप्स जान सकते हैं। बेसिकली फ़र्स्ट नाइट पे क्या होता है, कैसे होता है, कैसे रहना है, क्या करना है, ये सारी चीज़ें ही मैंने आपको बताई हुई हैं। तो आप वो वीडियो देखिए और आपको वहाँ से बहुत अच्छे से राय मिल जाएगी कि फ़र्स्ट नाइट आपको कैसे स्पेंड करनी है। दूसरी चीज़ जो लड़की की माँ कभी भी नहीं बताती है वो है आपके लॉन्जरीज। शादी के समय आप वेडिंग नाइट होती है, आपका हनीमून होता है, तो गर्ल्स आप बहुत सारी गूगल पे सर्च करती हैं पिक्चर्स, आप यूट्यूब पे कर सकती हैं, आप जगह जगह सर्च करती हैं, ब्राउज़ करती हैं एंड सोचती हैं कि ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए और इधर उधर बातचीत करती है अपने फ्रेंड से। सही नॉलेज नहीं मिल पाती है। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि जब तक आप अपने हस्बैंड के साथ कंफर्टेबल ना हो तब तक आप एकदम नॉर्मल कपड़े लीजिए, नॉर्मल जो भी आप नाइट ड्रेस पसंद करें, चाहे फिर वो सूट हो या फिर आप लोअर टी शर्ट लें। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल ही स्टाइलिश मैक्सी ड्रेस लेनी है, बेबी डॉल ड्रेस लेनी है या कोई भी ऐसी वैसी ड्रेस लेनी है जिसमें आप कंफर्टेबल नहीं हैं। जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, आप अपनी आफ्टर मैरिज की वेडिंग लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। वो थर्ड जो चीज़ एक लड़की को उसकी माँ कभी भी नहीं बताती है वो है उसकी प्राइवेसी के बारे में। शादी के बाद क्या चीज़ें हाइजीन की उसे फॉलो करनी है। ऊपरी हाइजीन सब लोग बोलेंगे कि शादी के बाद डेली नहाना है, ये करना है, सर धोना है, इस दिन धोना है, इस दिन नहीं धोना है। ये चीज़ें हमेशा से सुनने में मिलती हैं। मुझे भी बहुत सारी बातें सुनने में मिली थी कि थर्सडे को हेयर वॉश मत करना, सैटरडे को मत करना, मंडे को मत करना और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं। बट मैं आपको यहाँ ये कहूँगी कि कभी भी एक माँ ये नहीं बताती कि शादी के बाद आपको वी वॉश या फिर कोई भी इंटीमेट हाइजीन जो भी प्रोडक्ट आते हैं उनका यूज़ रेगुलर करना है, डेली करना है। हो सके तो आप 2 बार भी कीजिए, क्योंकि इससे आपको कोई भी एलर्जी नहीं होगी, आप सफ़र नहीं करेंगे किसी भी प्रॉब्लम से। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उस टाइम में जब आपने क्लोज रिलेशन किया हो। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। शादी के समय ना लड़कियों को बहुत कुछ कहा जाता है कि सुबह शादी के बाद सुबह सुबह जल्दी जगना एंड अर्ली मॉर्निंग जगना, सुबह जल्दी नहा धो के पूजा करना, किचन संभालना या वगैरह वगैरह। ये सब लोग बोलते हैं और हमेशा से ही सुनने में आता है। इंडियन कल्चर में ये सारी चीज़ ज़्यादा होती हैं। बट एक लड़की को कभी कोई नहीं बताता है कि शादी के बाद आप सुबह तो जगते ही हैं, बट कोई ये चीज़ें नहीं बताता कि उसकी जो रात में उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिस वजह से नाइट की वजह से वो सफ़र करती है। क्या कहना चाह रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। गर्ल्स, होता क्या, आपकी शादी हो जाती है, आप शादी के बाद अपने ससुराल में इतना बिजी हो जाते हैं, आप ससुराल की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने लगते हैं, आप देर रात तक काम ख़त्म करते हैं, फ्री होते हैं किचन से या फिर कहीं कुछ भी आप कर रहे होते हैं, उसके बाद फ्री होकर अपने रूम में आते हैं। आपको ये महसूस होता है कि आपकी नई शादी है, आपको अपने हस्बैंड को टाइम देना है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है ना वो यही होती है। एक लड़की ज़्यादा सोचती है कि मुझे अपने हस्बैंड को टाइम देना है। एक लड़की खुद को टाइम दे ना दे, वो अपने हस्बैंड को टाइम ज़रूर देती है। यही चीज़ उसको देर तक जगाए रखती है। वो ज़्यादातर क्या होता है, लेट नाइट तक जगती रहती है। फॉर गुड रिलेशनशिप, हेल्दी रिलेशनशिप,
फॉर अंडरस्टैंडिंग, बहुत सारी चीज़ें अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए वो बहुत ज़्यादा टाइम दे देती है और उसको अर्ली मॉर्निंग भी जल्दी जग जाना होता है। तो इस केस में सफ़र कौन करता है? एक फ़ीमेल करती है। ये चीज़ें कोई भी बताता नहीं, ये चीज़ें आपको एहसास दिलाती है आपकी शादी के बाद। जब आपकी शादी हो जाएगी उसके बाद कुछ चीज़ें सिर्फ आप फील करके ही रह जाते हैं, जो कि बस मैं आपको एक बात बता रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो लड़की की माँ कभी भी नहीं बताती है। आपको भी जो भी बात लगती है वो कमेंट कीजिएगा ताकि मेरे साथ साथ मेरे व्यूअर्स भी जान सकें। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि शादी के समय ना सारी माएँ मतलब अच्छा बताती हैं। मतलब अगर आपको नेगेटिविटी भी कोई मदर्स बताएंगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ये ही बताएंगी कि ससुराल वाले इस तरह से बातचीत कर सकते हैं या फिर कोई बुरा बोल सकता है या कुछ इस तरह से। लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि शादी के बाद आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने वाला होता है। मतलब ज़रूरी नहीं कि हमेशा हर लड़की को स्ट्रेस होगा, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे मेंटली स्ट्रेस होता है और एक फ़ीमेल सफ़र करती है। उसका सफ़र करने से उसका जो मूड होता है वो स्विंग करता है, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहती है। इरिटेटेड कब रहती हैं हम? जब हम अंदर से खुश नहीं होते। और हमेशा हम लड़कियों को सिखाया जाता है शादी के बाद ससुराल वालों को खुश रखना, उनका दिल जीत लेना, पति को खुश रखना और ससुराल वालों को खुश रखना। बट गर्ल्स, मैं फिर से आपसे कहूँगी, आप पति को और ससुराल वालों को तभी खुश रख सकते हैं जब आप खुश होंगे। अगर आप ही खुश नहीं हैं तो आप किसी को भी खुश नहीं रख सकते। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है कि आप खुद खुश रहें। जब आप खुश रहेंगे तो आपसे लोग खुश रहेंगे। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। शादी से पहले हमेशा लड़कियों से कहा जाता है शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। शादी हो जाती है उसके बाद फिर कहा जाता है कि कब बेबी होगा, कब बेबी होगा, कब बेबी होगा। ये सारी चीज़ें ना बहुत मतलब एक वायर की तरह है कि बस शुरुआत से इस तरह से ही सुनने को मिलता है हम लोगों को। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि जब शादी से पहले कोई भी मदर अपनी डॉटर को ये नहीं बताती है कि शादी के बाद क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसकी बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आ सकती हैं, या फिर वो ये नहीं बताएगी कि बेबी प्लानिंग करते समय हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जिसके बारे में आपको बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं होगी। आपको नॉलेज ज़ीरो होगी क्योंकि आपको पता ही नहीं होता है कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में होती हैं। अगर आपने अपने घर में लाइव देखा है किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को अपने सामने देखा है, किसी बेबी की डिलीवरी होते हुए देखा है, सामने नहीं, हॉस्पिटल में अगर आपने देखा है, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है कि क्या क्या प्रॉब्लम, क्या क्या सिचुएशन आती हैं जिससे आपको डील करना पड़ेगा, आपकी फैमिली को डील करना पड़ेगा, आपके हस्बैंड को डील करना। लेकिन जब तक आपने ये सारी चीज़ें लाइव देखी ही नहीं हैं, आप एकदम अनजान हैं। और एक बात बताऊँ, जितना हम वीडियोस से देखते हैं, जितना हम गूगल से सर्च करते हैं, वो सफिशिएंट नहीं होता है जब तक हम सच में सामने ना देखें। एक हकीकत में देखना यानी लाइव देखना और एक सिर्फ फ़ोन स्क्रीन पे देखना, दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो आपको कुछ भी नॉलेज नहीं होती है इन सारी चीज़ों की। आपको ये चीज़ें तब पता चलती हैं जब आपके साथ हकीकत में ये चीज़ें होती हैं। आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं या फिर आप किसी से डायरेक्टली पूछते हैं, तभी आपको ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। शादी से पहले ना कभी भी हम एक माँ ये नहीं बताती कि बेटा आप अपने हेयर्स को रिमूव कर लीजिएगा। मतलब वो ये तो कहेंगी आपकी मदर कि आप अपने ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए, शादी होने वाली है, सुंदर दिखिए, अपने बालों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, सब कुछ सुनने को आएगा। लेकिन कोई भी आपसे ये नहीं बोलेगा कि आपको फुल बॉडी वैक्सिंग करवानी है इंक्लूडिंग योर प्राइवेट पार्ट्स। तो कोई भी ये चीज़ें नहीं बताता है, ये चीज़ें आप खुद से ही करते हैं और जो कि करनी भी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर योर हाइजीन पर्पज़। और शादी हो रही है, शादी में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और शादी के बाद भी आप रेगुलर प्रॉपर फुल बॉडी वैक्सिंग करवाइए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है गर्ल्स, वो ये है शादी से पहले ना ज़्यादातर मदर्स या कह लीजिए जो भी आपके घर में बुआ, चाची, ताई, मम्मी, दादी ये लोग होते हैं, ये आपको सलाह देते हैं कि शादी के समय ना ब्लाउज़ में सिंगल सिलाई मत डलवाना, डबल करवाना। शादी के बाद आप मोटे हो सकते हो, पतले हो सकते हो, यानी आपका बस्ट या बड साइज़ प्लस माइनस हो सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, सारी चीज़ें बताएंगे आपको। लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि क्यों होता है। तो बेसिकली गर्ल्स, होता क्या है, शादी के बाद हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंज होता है। हार्मोनल चेंज के कारण कभी कभार हमारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर हमारा वेट बहुत ज़्यादा घट जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में कितना हार्मोनल चेंज हुआ है। दूसरी बात एक और कहूँगी, जब प्रेगनेंसी होती है, देखिए एक आपका चेंज आएगा जब आपकी शादी होती है उसके 6 महीने बाद,
आपको चेंज मिलेगा आपकी बॉडी में। दूसरा चेंज आपको मिलेगा जब आप प्रेग्नेंट हो जाएंगी। प्रेगनेंसी के समय तो ऑब्वियसली चेंज आता ही आता है, 9 मंथ्स की ड्यूरेशन में आपका बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। बट जब बेबी हो जाता है, यानी बेबी डिलीवरी हो जाती है, आपका बेबी हो गया, उसके बाद यानी 1-2 साल के बाद फिर गर्ल्स की बॉडी में चेंज आता है और बहुत ज़्यादा चेंज आता है। मतलब एक गर्ल्स का नेचर ही रहा है वो, मतलब बचपन से ही उनके अंदर इतना ज़्यादा चेंज आता रहता है, तो उसके लिए आप हैबिचुअल हो जाते हैं। ये एक मतलब प्राकृतिक बनाया ही गया है कि बचपन से गर्ल्स को इतने ज़्यादा चेंजेस आते हैं कि वो एक इस फॉलो में बह जाती हैं। तो ये चीज़ें भी होती हैं शादी के बाद, तो इससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सोचें कि अरे मैं मोटी हो गई या मैं तो बहुत ज़्यादा पतली हो गई, ये सारी चीज़ें आम हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्सेस में कोई चीज़ हो रही है, यानी बहुत ज़्यादा एक्सेस में आप मोटे हो गए या बहुत ही ज़्यादा पतले हो गए, तो ये सोचने की बात है। आप इस केस में डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, एल्स कोई भी घबराने की बात नहीं होती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा एंड अपनी राय बताइएगा कि आपकी क्या सोच है इन विषयों पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।